वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स का, इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 में स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे, है ना, जिसमें क्या दिया हुआ था कि क्वेश्चन में अगर मतलब नंबर दिया हुआ 2, 4, 5, 6 इस तरह करके, तो उसका हम मीन कैसे निकालेंगे, है ना। और ये भी डिस्कस किए थे उसमें क्या कि मीन से पता क्या चलता है, मीन किसको बोला जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग का था इंट्रोडक्शन पार्ट 1 मीन के बारे में। और आज हम लोग क्या सीखेंगे कि मीन निकालने का मीन निकालने का 3 मेथड मेरा हम लोग का एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। पहला मेथड जो है हम लोग का डायरेक्ट मेथड है, उसके बाद अज्यूम मीन मेथड है, और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो मीन निकालने का पहला मेथड जो है डायरेक्ट मेथड से हम लोग सीखेंगे मीन निकालने के लिए। किसका? मीन फॉर अ ग्रुप डाटा, मैंने वैसा डाटा जो ग्रुपिंग किया हुआ उसका मीन निकालेंगे। कौन सा मेथड से निकालेंगे? डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए सीखेंगे। ऐसे हम लोग के पास 3 मेथड है, एक ही चीज़ को निकालने के लिए 3 मेथड है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? मीन निकालेंगे, लेकिन कौन सा मेथड से यूज़ करेंगे? डायरेक्ट मेथड यूज़ करके। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यक्ष विधि। इसका यूज़ करके हम लोग आज क्या करेंगे? मीन निकालने की सीखेंगे। ये जो डाटा दिया गया है, ग्रुप डाटा दिया गया है, तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा क्या दिया रहेगा? हमेशा यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया रहेगा, और यहाँ क्या दिया रहेगा? फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। और क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके हमको क्या करना है? मीन निकालना है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन में ही दिया रहेगा क्लास इंटरवल, और क्या दिया रहेगा? फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, और इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। तो पहला स्टेप क्या करना है? ये क्वेश्चन में दिया रहेगा 2, इसके बाद हमको 2 और चीज़ निकालना पड़ेगा इसके बाद, है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो सबसे पहले ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी, मतलब कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। मेथड याद रखना है, कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं? मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। ये क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन को नीचे उतार के ही बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो दिया रहेगा बुक में। उसके बाद ये दोनों क्या करेंगे? इस दोनों को उतार लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना है? यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा ये दोनों चीज़ दिया रहेगा। जब भी क्वेश्चन रहेगा मीन निकालने के लिए, सबसे पहले ये दोनों चीज़ दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब हमको अगला स्टेप क्या करना है कि हमको निकालना है इसके बाद मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट को किससे डिनोट किया जाता है? एक्स से, स्मॉल एक्स से डिनोट किया जाता है मिड पॉइंट को, है ना। ये काम सीखना है कि मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन में ये दिया है, ये दिया रहेगा। अब हमको मिड पॉइंट मतलब कि हिंदी में मध्य बिंदु, है ना, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? एक्स से, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको निकालने सीखना है। तो ध्यान देना कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है ना। इसको 0 और 10 दिया है ना, पहले यहाँ फर्स्ट वाला घर का निकाल रहे हैं, तो 0 और 10 को ऐड करेंगे। 0 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 10। और उसको क्या कर देना? आधा, मतलब 2 से डिवाइड कर देना है। 0 और 10 को ऐड करना है, जोड़ना है। 0 और 10 को जोड़े तो कितना हो गया? 10। और उसको आधा कर देना, मतलब कि 0 + 10 तो कितना हो गया? 10। ऐड करें कितना हो गया? 10। और उसको डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 5। तो ये दोनों को जोड़े और उसको डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया? 5, ठीक है। अगला स्टेप 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30। फिर उसको भी आधा कर देना है, मतलब जोड़ करके हाफ कर देना है। मिड पॉइंट का मतलब है बीच वाला पॉइंट। जैसे 0 और 10 के बीच में क्या होगा? 5, है ना। 10 और 20 कितना हो गया? 30। इसको भी जोड़े, 10 + 20 कितना हो गया? 30। 10 + 20 जोड़े कितना हो गया? 30। और उसको फिर डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। अगला स्टेप क्या है? 20 और 30 कितना हो गया? 20 और 30 कितना हो गया? 50। दोनों का ऐड किया तो कितना? 50। फिर डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 25। अगला स्टेप 30 + 40 कितना हो गया? 70 जोड़ लिए, उसको फिर डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया? 35। उसके बाद 40 + 50 कितना हो गया? 90 को फिर डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 45। मतलब मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है? ये घर निकालने के लिए क्या करना है? ये दोनों को ऐड कर देना है और डिवाइड बाई 2। 0 + 10 कितना हो गया? 10 डिवाइड बाई 2, मतलब उसका आधा कर देना, कितना हो गया? 5। अगला 10 + 20 कितना हो गया? 30।
फिर उसको डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 15। फिर इसको जोड़े 30 + 20 कितना हो गया 50, 50 का आधा, फिर डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 25। फिर इसको जोड़ेंगे 40 + 30 कितना हो गया 70, 70 का फिर आधा करेंगे कितना हो जाएगा 35। फिर इस तरह इसको जोड़ेंगे 40 + 50 कितना हो गया 90, फिर उसका आधा कर देंगे क्या होगा 45। तो इस तरह से हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है बीच वाला। अब यहाँ जैसे कि 0 और 10 के बीच में क्या होगा 5 होगा, 5 0 और 10 के बीच में आता है तो 5। 10 और 20 के बीच में क्या होता है 15, तो यहाँ 15 दिखाई दे रहा है। 20 और 30 के बीच में क्या आता है 25, तो 25 दिख रहा है। 30 और 40 के बीच में क्या होता है 35, तो 35 दिख रहा है। 40 और 50 के बीच में क्या होता है 45, तो 45 दिख रहा है। इसलिए नाम क्या पड़ा मिड पॉइंट, मतलब बीच वाला पॉइंट। इस दोनों का बीच 0 और 10 के बीच में क्या होता है 5, तो 5 है ना। तो ये तो हुआ पहला तरीका कि क्या करना है, इस दोनों का ऐड करके क्या करना है डिवाइड बाई 2 कर देना है, जोड़ करके 2 से डिवाइड, इसको भी जोड़ करके फिर 2 से डिवाइड, इसको भी जोड़ करके 2 से डिवाइड। तो इस तरह हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। और एक तरीका क्या है मिड पॉइंट निकालने का, वो भी और इससे भी आसान है। ये तो पहला तरीका हो गया क्या जोड़ करके डिवाइड बाई 2। दूसरा तरीका भी है मिड पॉइंट निकालने का, वो कैसे निकालेंगे देखते हैं, है ना। अब यहाँ देखते हैं 0 और 10, 0 और 10 को जोड़े तो कितना हो गया 10, उसको डिवाइड बाई 2। 0 + 10 जोड़े तो कितना हो गया 0 + 10 जोड़े तो कितना हो गया 10, और फिर उसको आधा कर देना डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 5 आ गया। आप देख रहे हैं कि ये कितना करके बढ़ रहा है, 10 से 20 कितना करके बढ़ रहा है 10 करके, 20 से 30 कितना करके बढ़ रहा है 10 करके, फिर 30 से 40 कितना करके बढ़ रहा है 10 करके, 40 से 50 कितना करके बढ़ रहा है 10 करके। सब घर में कितना कितना करके बढ़ रहा है 10 करके, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी कितना करके बढ़ रहा है 10 करके बढ़ रहा है। सब में जो क्लास इंटरवल है 10 करके सब में बढ़ रहा। तो एक तो निकाल लिए क्या किए हम 0 और 10 को ऐड किए कितना आया मेरा 10, और उसको डिवाइड बाई 2 किए तो 5 आ गया। पहला तरीका तो वही तरीका है कि जोड़ करके आधा करते जाएंगे। अब क्या करेंगे एक निकाल लिए, अब देख रहे हैं कितना करके बढ़ रहा है 10 करके बढ़ रहा है, तो इसको भी 10 करके बढ़ा देंगे। 5 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया। ये भी तरीका है निकालने के लिए, इससे भी निकाल सकते हैं कि एक निकाल लिए उसके बाद देख लेंगे कि कितना करके बढ़ रहा है, गैपिंग कितना करके बढ़ रहा है। यहाँ गैपिंग कितना करके 10 करके है, तो एक निकाल लेंगे फिर 10 करके बढ़ाते चल जाएंगे, तो ये मेरा हो जाएगा मिड पॉइंट निकल जाएगा। दूसरा तरीका हो गया मिड पॉइंट निकालने का ये, है ना। तो दोनों में जो तरीका आसान लगे उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिड पॉइंट। पहला तरीका क्या था दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, इस दोनों को भी ऐड करके 2 से डिवाइड, इस दोनों को भी ऐड करके फिर 2 से डिवाइड, इस दोनों को भी ऐड करके फिर 2 से डिवाइड। दूसरा तरीका क्या बताए हम कि पहले इस दोनों को जोड़ लेंगे 10, आधा किए कितना हो गया 5, उसके बाद देख रहे हैं गैपिंग कितना करके है 10 करके सब में गैपिंग चल रहा है, तो एक निकाल लिए सब में 10 जोड़ते चले गए, तो उससे भी निकाल लिए। तो दोनों तरीका से जो तरीका आसान लगे उससे हम इजीली मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु निकाल सकते हैं, है ना। अब अगला स्टेप क्या है मेरा, फिर एक बॉक्स बनाएंगे, है ना। सबसे पहला काम हुआ मिड पॉइंट निकालना, है ना, बीच वाला पॉइंट। मिड पॉइंट के बाद ये था मेरा फ्रीक्वेंसी एफ, उसके बाद था मिड पॉइंट जिसको किससे नोट किया था एक्स से। अब यहाँ निकालेंगे एफ इंटू एक्स, मतलब दोनों को इंटू करना है, इसको और इसको, मतलब ये और ये नंबर को इंटू करके यहाँ लिखना है। एफ इंटू एक्स फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट दोनों को इंटू करके यहाँ लिखना है। फ्रीक्वेंसी में कितना है 12 और एक्स में मिड पॉइंट में कितना 5, इसको इंटू करके यहाँ लिखना है, फिर इसको इस दोनों को इंटू करके यहाँ लिखना है, इस दोनों को इंटू करके यहाँ लिखना है। दिया भी हुआ एफ इंटू एक्स, मैंने एफ को एक्स से इंटू करना है, तो पहले इसको इंटू करते हैं। 12 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 जा 60। उसके बाद 15 को 16 से, अब ये डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो उसको साइड में मल्टीप्लाई कहीं कर लेते हैं। 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है 16 से, $240, ये हो गया 15 इंटू 16, ठीक है। उसके बाद 25 को 6 से फिर करेंगे, 25 को 6 से 150 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाना। 35 को 7 से, 7 5 जा 35, कैरी ऑन कितना गया 3, 7 3 जा 21, 23 24 25, 21 23 20 24। उसके बाद 45 को 9 से, 9 5 जा 45 का 5, कैरी ऑन कितना गया 4, 9 4 जा 36 और 4 40।
समझ में आया? अगला स्टेप क्या किए हमको, f को x से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ f दिया हुआ था, यहाँ x, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल सम, मतलब टोटल का जोड़। ये जो टोटल दिया हुआ है इसमें नहीं, यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा, सिग्मा एफ। मतलब क्या, सिग्मा का मतलब ये जो साइन है सिग्मा, इसका मतलब होता है सम, मतलब जोड़। अब किसको जोड़ना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ एफ, मतलब एफ में जितना है सबको जोड़ करके यहाँ लिख देना है सिग्मा एफ, है ना। ये सिग्मा जो सिंबल है ग्रीक भाषा का सिंबल है, इसका मतलब होता है टोटल सम, मतलब कहीं भी जोड़ने के लिए। तो सिग्मा और यहाँ पर एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी में जितना सबको जोड़ करके यहाँ लिख देना है ना। क्योंकि डायरेक्ट मेथड से जब फार्मूला पढ़ेंगे मीन का, तो यहाँ पर मीन का क्या फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। और कोई बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, मीन इक्वल टू लिखा रहता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई क्या, सिग्मा एफ आई, है ना। ये भी दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ या सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको जोड़ना है सिग्मा एफ, मतलब एफ में जितना सबको ऐड कर देना है। तो जोड़ते हैं 12 और 16, 28 और 6, 34 और 7, 34 और 7, 40, 41 और 9, 50। अब यहाँ इसको भी ऐड करना है, क्योंकि फार्मूला में क्या है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या, एफ एक्स में जितना है सारा को जोड़ लेना है, इस सारा को जोड़ लेंगे, है ना। तो 240 और 60 कितना हो गया, 300 यहाँ 450 प्लस 245 अब प्लस कितना है 405, सबको ऐड कर लेंगे। कितना है 1100, ये मेरा हो गया 1100, मतलब 1100। तो सिग्मा एफ में जोड़ के कितना है मेरा 50 और सिग्मा एफ एक्स में जोड़ के कितना है मेरा 1100। अब फार्मूला डायरेक्ट बैठा देंगे, क्या होता है मीन का फार्मूला, हिंदी में इसको माध्य बोलते हैं। मीन इक्वल टू क्या फार्मूला, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले कि मीन इक्वल टू क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। दोनों में से जो भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर एफ आई एक्स आई लिखेंगे तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई लिखना पड़ेगा और यहाँ पर एफ आई लिखना पड़ेगा। अगर ये फार्मूला से बनाएंगे एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मीन इक्वल टू क्या फार्मूला हुआ, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है कितना है 1100, यहाँ बैठाएंगे 1100, और सिग्मा एफ कितना है मेरा 50। 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 1 0, 5 2 जा 10, कितना हो गया, मीन इक्वल टू मेरा आंसर आ गया 22। ये मेरा हो गया मीन, है ना। तो ये हम लोग मीन निकालने सीखे कौन सा मेथड से, बाय डायरेक्ट मेथड। मतलब इसमें क्या दिया रहा है क्वेश्चन में, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम, है ना। इसमें मेरा क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्लास इंटरवल, ये वाला दिया रहेगा क्वेश्चन में बुक में, और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, ये दोनों चीज़ दिया रहेगा, है ना। अभी हम किससे मीन निकालने सीख रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, है ना। तो ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा। तीसरा काम हमको, दो काम हमको अपने से करना पड़ेगा मीन निकालने के लिए, एगो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा और एगो एफ एक्स। मिड पॉइंट को किससे डिनोट किया जाता है, एक्स से। कैसे निकालना जाता है, तरीका क्या है, इस दोनों का ऐड करके 0 + 10 कितना हो गया 10, और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 5 हो गया। 10 + 20 कितना हो गया 30, फिर उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 15। इस दोनों का ऐड किए कितना हो गया 50, उसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना हो गया 25। फिर इस दोनों का ऐड किए कितना हो गया 70, फिर उसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से तो 35। इस दोनों का ऐड किए कितना हो 90, उसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से तो 45। मतलब इस दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो सारा निकल जाएगा, है ना। दूसरा तरीका ये बताए हैं पीछे में कि कैसे निकाल सकते हैं, एक निकालेंगे उसके बाद फिर ऐड करते चले जाएंगे। ये निकल गया, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, एफ एक्स कैसे निकालना है, एफ को और एक्स से इंटू करना है। यहाँ से इसको इंटू करके यहाँ लिखेंगे, फिर इस दोनों को इंटू करके यहाँ लिखेंगे, फिर इस दोनों को इंटू करके, क्योंकि एफ को एक्स से इंटू करना है, इस दोनों को इंटू करके यहाँ लिखेंगे, इस दोनों को इंटू करके यहाँ लिखेंगे, है ना। ये लिख लिए। अब क्या करना, अगला स्टेप मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ।
तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ लिख दिए। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या, एफ एक्स का सम, जितना एफ एक्स में जितना दिया हुआ 1 2 3 4 5 को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, क्योंकि एफ एक्स का घर है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया 1100। उसके बाद सिग्मा एफ कितना है, एफ वाला को जोड़ के लिख दिए कितना है 50। अब फार्मूला लगा दिए सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, 1100 डिवाइड बाई 50, 0 0 कट गया, 5 से 22 बार में। तो ये मेरा आंसर क्या हो गया, मीन इक्वल टू 22। तो इस तरह हम लोग क्या सीखे आज कि डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन भी है ना। किसी किसी में क्या रहेगा क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी में मीन दिया रहेगा और मतलब कि इसमें बीच में कहीं फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन वो हो गया कि मीन दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, उसको कैसे बनाएंगे। और क्या क्वेश्चन में कभी कभी डाटा मतलब कि जो क्लास इंटरवल है यहाँ पर लगातार दिया, उसमें क्या रहेगा, ग्रुप नहीं रहेगा, लगातार नहीं दिया रहेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमको, लगातार माने कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो उस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो उस तरह क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।